तहजीब सिखा देती है जीने का सलीका। तहजीब सिखा देती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जिहालत नहीं जाती। तो इसकी वजह भी है, आखिर हमारे जो इस्लाम में मदारिस और खानकाही निज़ाम का जो सिस्टम शुरू से है, ऐसा क्यों है? क्योंकि तालीम जो है ना, तालीम आपको जानकारी देती है, मालूमात देती है। और तरबियत, जो खानकाही निज़ाम जो था वो तरबियत के लिए था। तरबियत क्या करती है? उस तालीम को राह दिखाती है, तालीम को राह दिखाती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना कि एक होता है, हिंदी में क्या कहते हैं? शिक्षक कहते हैं, अध्यापक कहते हैं, टीचर कहते हैं जिसे, है ना। एक टीचर होता है और एक मेंटोर होता है। कहने को तो एक हिंदी में एक शब्द नहीं, जैसे पर्यायवाची शब्द है ना, पर्यायवाची एक वर्ड है ना, सिनोनिम्स जिसको बोलते हैं। लेकिन अध्यापक और गुरु का बहुत लंबा सफर है। अध्यापक और गुरु में एक लंबा सफर। उसकी एक मिसाल, आपने तालीम हासिल कर ली और आपको किसी ने, जाहिर सी बात है, चाहे आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, किसी भी शोबे में आपने तालीम हासिल कर ली और एक प्रोफेशनल बन गए। एक डॉक्टर के पास कोई ऐसा मरीज था जिसका मर्ज बहुत कम इलाज में खत्म हो सकता था, लेकिन उस डॉक्टर ने उस कम मेहनत में, कम पैसे में, कम ट्रीटमेंट में इलाज करने के बजाय अपने प्रोफेशन का रोब झाड़ते हुए और पूरा लंबा चौड़ा उसको डरा धमका करके और लंबा उसका बिल बना दिया। तो यहां से दो चीजें यहीं से समझ में आती है। तरबियत याफ्ता डॉक्टर क्या करेगा? तरबियत याफ्ता डॉक्टर ये करेगा कि जितना हमारा हक हलाल है हम उतना ही लें। ये अगर 2 टिकिया से ठीक हो सकता है तो इसका ऑपरेशन ना करें। और सिर्फ पढ़ा हुआ डॉक्टर क्या करेगा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने में अच्छा होगा। हमारा डेकोरम ये है, हमारे हॉस्पिटल का डेकोरम ये है कि इसका 10,000 से कम बिल नहीं आना चाहिए। तो जो मेंटोर होता है, जो गुरु होता है, जो शेख होता है, जो मुर्शिद होता है, जो राहबर और जो रहनुमा होता है, वो तुम्हें मंजिल नहीं दिखाता, मंजिल तो जान रहे हो। वो ये बताता है कि उस मंजिल तक पहुंचने में तुम्हें क्या नहीं करना है, उस मंजिल तक पहुंचने में तुम्हें क्या नहीं करना है। और करने को तो सभी दुनिया बताती है, करने को तो सभी दुनिया बताती है। तो जिस तरीके से एक अध्यापक, एक टीचर और एक गुरु में फर्क होता है, ऐसे ही एक स्टूडेंट और एक शागिर्द में भी फर्क होता है। ठीक है ना? कैसे फर्क होता है? जो कागज भर के लाता है, जिसका कागज पहले से भरा हुआ होता है, तो वो कभी शागिर्द नहीं बन पाता है। शागिर्द कौन बनता है? शागिर्द वो बनता है जो कागज की तमाम तहरीकों को मिटा के और गुरु या शेख या मुर्शिद या मेंटोर उसके सामने रख दे और कह दे जो लिखना है लिख दीजिए, जो लिखना है लिख दीजिए। भरे हुए प्याले में जाम नहीं आता है, भरे हुए प्याले में जाम नहीं आता है। जाम अगर साकी से लेना है तो प्याला खाली करना पड़ेगा, प्याला खाली करना पड़ेगा। तो आप देखें कि हम जो चीज लेते हैं, आप जगह खाली कीजिए, जगह दीजिए अपने अंदर, और जगह देने के बाद देखिए कि किस तरीके से तुम्हारी तहरीर जो है
और तुम्हारे दिलों पर जो मोहब्बत की तहरीर नक्श होगी, वो मोहब्बत तुम्हारे दिलों से होते हुए तुम्हारे आंखों से जब चमकेगी तो उसी नूर से ये दुनिया तुम्हें आशिक समझेगी। लिखा नहीं होता है, आंखों का नूर बताता है कि इसके दिल में इश्क है, चेहरे की रंगत बताती है कि ये इश्क का मारा हुआ है। ठीक है, तो अब वही करना है, तुम्हें खाली प्याला लेकर के आना है, खाली कासा लेकर के आना है और उसमें जामे मोहब्बत भरना है। मोहब्बत किसका? मोहब्बत उसकी जिसकी मोहब्बत में दुनिया बनाई गई, उसकी मोहब्बत जिसकी मोहब्बत में दुनिया बनाई गई है। रब ने मोहब्बत का इजहार किया तो अपने महबूब के लिए पूरी दुनिया बना दी, अपनी दुनिया बना दी। और मेरे महबूब से इश्क करने वालों, खुदा के महबूब से इश्क करने वालों का इश्क भी देखो कि जो दुनिया उनके लिए बनाई, उस महबूब के लिए दुनिया लुटा दी कि ये दुनिया मेरे किसी काम के नहीं है, जब बस मेरे महबूब मेरे हो जाए, मेरे आका मेरे हो जाए, मेरे मौला मेरे हो जाए, बस दुनिया मेरे किसी काम की। पलट कर जब महबूब से किसी ने इश्क ऐसे जताया तो फिर महबूब ने क्या किया? ऐ मेरे आशिक, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, मेरी मोहब्बत में इस दुनिया को छोड़ने वाले, तूने इस दुनिया को मेरी मोहब्बत के लिए छोड़ दिया, जा मैं इस पूरी दुनिया को तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार कर दूंगा। तू जिंदा तो 50 साल रहेगा, लेकिन तज़किरे क़यामत तक तेरे रहेंगे, तज़किरे क़यामत तक तेरे रहेंगे। वो कौन है बिलाल? आज कौन नहीं जानता। जब भी किसी मस्जिद से अजान की सदा आती है तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक ये कहता है कि अगर किसी की अजान पसंद आ गई तो कहते हैं क्या अजान बिलाली है क्या? कब थे बिलाल? कितना अरसा गुजर गया, कौन जानता है। लेकिन ये खुदा के महबूब की मोहब्बत में खुद को फना करने का नतीजा ये हुआ, तुमने जिंदगी फना की है ना, मैं तुम्हें क़यामत तक जिंदा रखूंगा। ये कौन है अली? कितने 50 साल, 60 साल, 70 साल, यही तो रफाकत थी। इतने साल तक तो रहे, इससे ज्यादा रहे, लेकिन पूरा बचपन से लेकर पूरी जवानी रसूल की हिफाजत में, रसूल की अमानत की हिफाजत में, पैगंबर की क्या कहते हैं रसालत की हिफाजत में जब पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, जब पूरी जिंदगी लुटा दी, तो रब ने ना क्या कहा? रब ने वो सिला दिया जिसने पूरा कुनबा रसूल की रसालत की हिफाजत के लिए लुटा दिया। तो रब ने क्या कहा? रब ने क्या कहा? ऐ महबूब, ऐ महबूब, ऐ मेरे महबूब, ये वो है जिनका कुनबा तुम्हारे नामूस की हिफाजत के लिए ना सिर्फ अभी लुटा है, बल्कि जब तक ये खानदान रहेगा तुम्हारे नामूस के लिए सरों को कटाता रहेगा। तो रब ने क्या किया? रब ने किया कि ऐ महबूब, अब जाओ ये फरमा दो कि जब तक लोग आपकी नबूवत का एतराफ करते रहेंगे, उनके लिए जरूरी हो गया है कि वो अली की विलायत का एतराफ करते रहें। जब आप मौला मान लोगे तो फिर अली को मौला मान लोगे। तो ये मोहब्बतें हैं।